नमस्कार दोस्तों। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहे हमलों के बीच आज हम बात करेंगे हिंद महासागर के बीचों बीच मौजूद एक ऐसे रहस्यमय द्वीप की जिसका नाम है डियागो गार्शिया। क्योंकि इस द्वीप का इस युद्ध में बहुत मजबूत भूमिका होने वाली है। यही वो जगह है जो आने वाले समय में अमेरिका के हारने की बड़ी वजह बन सकती है। ईरान के शीर्ष नेता खामनेई की मौत भले ही हो गई हो, लेकिन आज भी ईरान मजबूती से अमेरिका को टक्कर देने को तैयार है। इसीलिए डियागो गार्शिया का महत्व हमें आज समझना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, यह छोटा सा द्वीप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों में से एक माना जाता है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध लंबा चला तो यह द्वीप युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर डियागो गार्शिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अमेरिका और ब्रिटेन इसे किसी भी कीमत पर क्यों नहीं छोड़ना चाहते। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मित्रों, डियागो गार्शिया हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है और यह द्वीप चागोस नामक द्वीप समूह का हिस्सा है जो आधिकारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रण में है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस द्वीप पर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका का विशाल सैन्य अड्डा मौजूद है। यह अड्डा इतना महत्वपूर्ण है कि इसे हिंद महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक बेस कहा जाता है। डियागो गार्शिया अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री हब है। यहाँ से अमेरिका अपनी सेना को आसानी से मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भेज सकता है। इस द्वीप से अमेरिकी सेना लंबी दूरी के B-52 और B-2 बमवर्षक विमान उड़ाती है। परमाणु हथियार ले जाने वाले विमान भी तैनात कर सकती है। विशाल नौसैनिक जहाज़ों को सपोर्ट देती है। यही कारण है कि ईरान के साथ किसी भी संभावित युद्ध में यह बेस बेहद अहम हो जाता है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का यह मुख्य केंद्र हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने कई युद्धों में डियागो गार्शिया का इस्तेमाल पहले भी किया है। जैसे कि गल्फ वार में इस जगह का इस्तेमाल हुआ था। अफगानिस्तान और इराक के युद्ध में भी इसी जगह को अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। इन सभी युद्धों में बमवर्षक विमान इसी बेस से उड़ान भरते थे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में भी संभावना है कि अमेरिका इसी द्वीप से ईरान पर हमले शुरू करे। मित्रों, हालांकि इस बेस का संचालन अमेरिका करता है, लेकिन यह क्षेत्र आधिकारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के नियंत्रण में है। इसलिए ब्रिटेन के लिए भी यह एक बेहद महत्वपूर्ण है। यह बेस हिंद महासागर में पश्चिमी देशों की ताकत का प्रतीक है। चीन और ईरान जैसी शक्तियों पर नजर रखने में मदद करता है। वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ईरान के रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डियागो गार्शिया से अमेरिका सीधे ईरान के अंदर गहरे तक हमला कर सकता है। यानी अगर युद्ध लंबा चले तो अमेरिका को न तो यूरोप से उड़ान भरनी पड़ेगी और न ही उसे खाड़ी देशों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ेगा। वो यहीं से ईरान पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि ईरान इस सैन्य अड्डे को अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। तो अब सवाल है कि क्या ईरान इस बेस पर हमला कर सकता है? तो मित्रों, डियागो गार्शिया ईरान से लगभग 3500 किलोमीटर दूर है। इस दूरी को देखते हुए ईरान के लिए सीधे हमला करना आसान नहीं है। लेकिन यदि युद्ध बहुत बड़ा हो जाए तो मिसाइल या साइबर हमले के जरिए इस बेस को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। अब अगर हम डियागो गार्शिया और मॉरिशस के संबंध की बात करें तो यह सिर्फ एक द्वीप का मामला नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सैन्य रणनीति से जुड़ा बड़ा विवाद है। हिंद महासागर में मौजूद छोटा सा द्वीप डियागो गार्शिया, जहां एक ओर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर इस द्वीप को लेकर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी चल रहा है मित्रों। और इस विवाद के केंद्र में है मॉरिशस। क्योंकि इतिहास के अनुसार यह पूरा इलाका पहले मॉरिशस का हिस्सा हुआ करता था जब यह ब्रिटिश उपनिवेश था। लेकिन 1965 में जब मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने वाली थी, तब यूनाइटेड किंगडम ने
चागोस द्वीपों को अलग कर लिया और एक नया क्षेत्र बना दिया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। इसी क्षेत्र में स्थित है डियागो गार्सिया। 1960 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद डियागो गार्सिया पर एक विशाल अमेरिकी सैन्य अड्डा बनाया गया। आज यह अड्डा हिंद महासागर का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य बेस है, जो मध्य पूर्व के युद्धों में इस्तेमाल हो रहा है और रणनीतिक निगरानी के लिए भी इसे बेहद अहम माना जाता है। जब यह सैन्य अड्डा बनाया गया था तब एक बड़ा विवाद पैदा हुआ था। डियागो गार्सिया और चागोस द्वीपों में रहने वाले हजारों स्थानीय लोगों को जबरन वहां से हटा दिया गया था। इन लोगों को मॉरिशस और सेशल्स में बसाया गया था। आज भी ये लोग अपने घर लौटने की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण राय दी है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा है कि ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीपों को मॉरिशस से अलग करना अवैध था और ब्रिटेन को यह क्षेत्र वापस करना चाहिए। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की महासभा ने भी ब्रिटेन से यह द्वीप मॉरिशस को लौटाने की मांग की है, लेकिन अभी तक ब्रिटेन ने इसे छोड़ा नहीं है। इसको नहीं छोड़ने की असल वजह है डियागो गार्सिया का सैन्य महत्व। तो मित्रों, डियागो गार्सिया सिर्फ एक द्वीप नहीं है, यह औपनिवेशिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक सैन्य शक्ति का संगम बन चुका है। एक तरफ मॉरिशस इसे अपना क्षेत्र बताता है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन और अमेरिका इसे अपनी रणनीतिक जरूरत मानते हैं। यही कारण है कि हिंद महासागर का यह छोटा सा द्वीप आज भी वैश्विक राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, डियागो गार्सिया भले ही नक्शे पर एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता हो, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक है। इसीलिए ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में संभावना है कि इस युद्ध की कई महत्वपूर्ण रणनीतियां इस द्वीप से तय हों। यानी हिंद महासागर का यह छोटा सा द्वीप दुनिया की बड़ी शक्तियों के खेल का अहम केंद्र बन चुका है। तो मित्रों, ये थी ईरान युद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।